केंद्रीय कर्मियों के लिए 8वें वेतन आयोग का शीघ्र गठन करे भारत सरकार, मिश्रा जी ने लिखा पत्र। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अविलंब गठन की मांग को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF के महासचिव व JCM स्टाफ गाइड के मिश्रा जी ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों की इस मांग को गंभीरता के साथ लेते हुए अविलंब वेतन आयोग का गठन किया जाए। इस संबंध में AIRF के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी व WCARIU के महासचिव काम मुकेश कालव ने बताया कि नेशनल काउंसिल स्टाफ गाइड साइड के सचिव व AIRF के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने एक पत्र कैबिनेट सचिव को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा 14/1/2018 से लागू की गई। 1/1/2016 हालांकि कर्मचारी पक्ष ने 7वीं CPC और उसके बाद भारत सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर रुपये 1/1/2016 को 26,000 प्रति माह की गणना ILC मानदंडों और डॉक्टर अक्रोयड फार्मूला आदि के विभिन्न घटकों के आधार पर की गई है। हमने 7वें CPC से पहले यह भी प्रस्तुत किया है कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन JCM अभी भी निचले स्तर पर है। दुर्भाग्य से हमारे सभी तर्कों को 7वीं CPC ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया और रुपए की सिफारिश की 18,000 न्यूनतम वेतन के रूप में दिनांक 1/7/2017 से 1/1/2016, जबकि स्टाफ पक्ष ने मांग की कि फिटमेंट फैक्टर 3.68% होना चाहिए। 7वीं CPC ने केवल 2.57% की सिफारिश की, जिस पर सरकार ने स्टाफ पक्ष के साथ कोई बातचीत किए बिना सीधी सहमति व्यक्त की, जो आमतौर पर होती है। 7वीं CPC की प्रतिकूल सिफारिशों और कर्मचारी पक्ष के साथ कोई चर्चा किए बिना और कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विचार किए बिना सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने से व्यतीत होकर राष्ट्रीय परिषद JCM के घटक संगठनों ने हड़ताल की। पत्र में कहा गया है कि सरकार ने कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी। राजनाथ सिंह गृह मंत्री, स्वर्गीय अरुण जेटली तत्कालीन वित्त मंत्री, सुरेश प्रभु तत्कालीन रेल मंत्री और मनोज सिन्हा तत्कालीन रेल राज्य मंत्री। चर्चा के बाद सरकार इस बात पर सहमत हुई कि कर्मचारी पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ आगे की चर्चा की जाएगी। एक सौहार्दपूर्ण समझौता मंत्रियों की समिति द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी स्थगित की थी। दुर्भाग्य से सरकार द्वारा कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत करने और न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। सरकार खुद कहती है कि मुद्रास्फीति 4% से 7% के बीच है। औसतन यह लगभग 5.5% होगी। कोविड के बाद मुद्रास्फीति प्री कोविड स्तर से अधिक है। महंगाई में 80% से ज़्यादा वृद्धि। पत्र में कहा गया है कि यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं की खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजार के अनुसार उनमें 80% से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन हमें 1/7 के अनुसार लगभग 46% महंगाई भत्ता ही प्रदान किया जाता है। 2023 इसलिए वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले DA के बीच अंतर है। केंद्रीय संस्थानों में 10 लाख पद रिक्त, दबाव में काम कर रहा स्टाफ। पत्र में कहा गया है कि लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्टाफ संख्या पिछले दशक से कम हो गई है। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव है। बस वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते का वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29% है। वेतन पेंशन भोगियों के संबंध में पेंशन पर वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का लगभग 4% है। इसलिए कर्मचारियों की वर्तमान कार्य स्थिति, बढ़ती महंगाई के मद्देनजर तत्काल 8वें वेतन आयोग का गठन करे। ऐसी लेटेस्ट और अच्छी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारियों के लिए धन्यवाद।